बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो स्टेबल नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अफेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ रेनॉल्ट पॉलीकेम का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 31 जुलाई को और ओपन रहेगा 4 अगस्त तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 5 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 7 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 100 से 105 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 83.41 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,52,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला 25.76 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए, डेट का रिपेमेंट करने के लिए और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो मैन्युफैक्चरिंग करता है कलर मास्टर बैचेस का, कलर पिगमेंट्स का, फिलर ग्रेन्युअल्स का, एंटी मॉइस्चर पाउडर का, कार्बन नूडल्स, सुपर पैक, वन पैक, इंपैक्ट मॉडिफायर्स, प्रोसेसिंग एड्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। और कंपनी ऑफर करता है कस्टमाइज्ड मास्टर बैचेस भी और पिगमेंट सॉल्यूशंस भी। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ऑल इन वन एडिटिव सॉल्यूशंस ऑफर करता है, चाहे आपका वो स्टेबलाइजर, इंपैक्ट मॉडिफायर, कलर पिगमेंट्स, डिजाइन फॉर यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप फिटिंग्स या प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। कंपनी का जो ऑपरेशन है वो B2B मॉडल पर है, मतलब ये डायरेक्ट रिटेल को सेल नहीं करता है, जो भी आगे बिजनेस हाउसेज हैं उसको ये सेल करता है। और कंपनी का जो सप्लाई है वो डायरेक्ट कहां पर होता है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरर्स को, दैट यूज देम एज ए रॉ मटेरियल। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ था, अगस्त 2020 में विथ सुपर पैक एंड वन पैक का। उसके बाद से आपका एंटी मॉइस्चर पाउडर, कलर पिगमेंट्स और देन आपका इंपैक्ट मॉडिफायर, प्रोसेसिंग एड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो है वो सितंबर 2020 में। और उसके बाद से आपका फिलर ग्रेन्युअल्स, कार्बन नूडल्स और कलर मास्टर बैचेस जो है वो अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हो गया। इसका कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो रिनॉल है। और उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास एज ऑफ 31 मार्च 2025 15 एम्प्लॉइज है और इसका जो बैंकर्स है आपका इंडसइंड बैंक लिमिटेड है। और अगर हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है ग्रोथ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, 5-6% के रेंज में आपको जनरली ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी का जो बेस है स्मॉल है, इसलिए आपको यहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो स्टेबल नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पर रिवेन्यू तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। आपका रिवेन्यू अगर था 41 करोड़ का, उसके बाद से सीधे हो गया 6 करोड़ का और अभी आपका सीधे हो गया 62 करोड़ का। तो यहां पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो यहां पर प्रॉफिट 72 लाख का, देन 1.53 करोड़ और उसके बाद से यहां पर 5 करोड़ का कंपनी जो है प्रॉफिट रिपोर्ट किया। यहां पर इसका जो है क्यों इतना फ्लक्चुएशन है अभी कोई डिटेल्स जो है कंपनी यहां पर दिया नहीं है। और उसके बाद से अगर हम लोग आरओई देखें तो 45.37%, आरओसी जो है 64%, प्राइस टू बुक वैल्यू आपका थोड़ा सा महंगा है 4.32, डेट टू इक्विटी जो है आपका यहां पर 0.52 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है आपका 45.37% है। तो रेशियो जो है वो काफी सही है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा महंगा और डेट टू इक्विटी जो है आपका 0.52 के आसपास देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो 16.69 है और प्री आईपीओ जो है आपका 11.53 का देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो कंपनी के पास कैश बैलेंस जो है वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। 2.96 करोड़, 3 करोड़ का यहां पर कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो यहां पर आपको 7.84 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स जो है कंपनी के पास 7 करोड़ के आसपास है और अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो काफी कम देखने को मिल रहा है, सिर्फ 34 लाख का फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहां पर तो कंपनी का जो साइज है वो काफी छोटा है और उस बीच में यहां पर जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये थोड़ा सा आपको निगेटिव है और इसी के चलते अभी जो जीएमपी है आपका 0% देखने को मिल रहा है। वरना अगर यहां पर स्टेबल रहता और थोड़ा सा कैश बैलेंस रहता तो यहां पर जीएमपी जो है वो अच्छा खासा रह सकता था। उसके बाद से देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले वो भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे इसके पीयर्स जो है मल्टीबेस हो गया, कैप्टन आपका पॉलीप्लास्ट हो गया, आरएम ड्रिप हो गया, उसके कंपैरिजन में आरओसी जो है सबसे हाईएस्ट है। आरओई अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट इसी का है। पी रेशियो अगर हम देखें तो सबसे कम इसी का देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है आपका 4.32, इसका 425 है, इसका 2.82 है और इसका 19 है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 0.52 है, ये सबसे हाईएस्ट है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का देखने को मिल रहा है। तो पीयर कंपैरिजन जो है ओवरऑल काफी सही है। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है,
सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है। तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। अभी जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है और यहाँ पर उतना ज्यादा डिमांड जो है पॉसिबल है ना देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारा आईपीओ इसी डेट पे ओपन है और इससे बढ़िया है जिसमें जीएमपी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और उसमें हम लोग का रेटिंग भी अप्लाई का बना है। तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।